सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस बस श्वास श्वास पर बास। पाश करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की न चाह। तो तुति सरवर में सदा होबे मम अवगा। देवादिदेव खजराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की। बोलिए परम पूज्य मुनि शिक्षक विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, संसार में यह संसारी प्राणी निरंतर सुख चाहता है। दुख से हमेशा हमेशा डरता है। आप ही से पूछे, बोलो आप लोग सुख चाहते हैं कि दुख? बस किसी से भी पूछो वह कहता है मुझे तो सुख चाहिए। दुख आता है सो डर जाता है, उस दुख को भगाने के लिए लगा रहता है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि सुख तो चाहता है और कार्य करता है दुख। निरंतर मन वचन काय की प्रवृत्तियां हमारी चलती रहती हैं। आश्रव का द्वार निरंतर खुला रहता है। उससे शुभ आश्रव भी होता है और अशुभ आश्रव होता है। अशुभ आश्रव होता है, संचय होता चला जाता है। और जब वह कर्म उदय में आता है तो अनेक प्रकार के दुखों को प्रदान करता है। और जिसने ऐसा शुभ आश्रव किया है उसका जब पुण्य का उदय आता है तो वह सुख ही सुख पाता है। ये मनुष्य गति है। 4 गतियां हैं जिसमें एक नरक गति है। वहां निरंतर जीव दुख उठाते रहते हैं। सुख का वहां लेस मात्र भी सुख नहीं है। निरंतर जो पूर्व में किए गए कर्म हैं उनके फलों को भोगते रहते हैं। वहां कोई सुख की सामग्री नहीं है। वहां ऐसी गर्मी पड़ती है कि लोहे का गोला अगर छोड़ दिया जाए उस भूमि में तो पिघल करके वह पानी पानी हो जाता है। लेकिन वहां कोई साधन नहीं। वहां ये विचार करें कि स्वाभाविक ठंडी हवा चलती हो तो हवा नहीं चलती। वहां की हवा ऐसी तीक्ष्ण हवा रहती है कि अगर वह शरीर को लगे तो ऐसी लगती है जैसे छिल रहा हो शरीर। ना कूलर की व्यवस्था है, ना पंखा की व्यवस्था है। और ऐसे करते हुए सागरों पर्यंत उस दुख में रहना पड़ता है। जैसे भट्टी में ही बैठे हो ऐसी दशा रहती है। और ठंडी ऐसी पड़ती है, अगर पिघला हुआ लोहे का वह पानी उस भूमि में पहुंच जाए तो जमते हुए देर नहीं लगती। ऐसी शीत पड़ती है।
भूख इतनी लगती है कि तीनों लोगों का अनाज खा ले तो भी वह भूख मिटने वाली नहीं, लेकिन एक दाना भी नहीं मिलता। प्यास इतनी लगती है कि अगर सारे सागर का पानी भी पी ले तो भी वह प्यास ना बुझे, ऐसी प्यास लगती है, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिलती। बस वहां सुविधा एक है, वहां अकाल में मरण नहीं होता है। कोई मरना चाहे नारकी तो मर नहीं सकता, चाहे वह कढ़ाई में डूब जाए, चाहे वह नदी में डूब जाए, चाहे उसके तिल के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे देह। ये सुविधा है कि मरते नहीं, जैसे पारा अलग अलग हो जाता है और वह दाना फिर मिल जाता है। ऐसे दुखों को हमने अनंतों बार वहां जाकर के दुख उठाए। त्रियंच गति के दुख तो सबको पता ही है, देखते हैं। नहीं है तो जाकर के देख लो कत्ल खानों में त्रियंचों की स्थिति क्या होती है। त्रियंचों को तो यहां एक बार ही वह कष्ट होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं कत्ल खाने में, लेकिन नरकों में तो ये बार बार, कितनी बार उसकी कोई गिनती नहीं है। मनुष्यों में दोनों प्रकार की व्यवस्था चलती है। मनुष्यों की व्यवस्था सुख और दुख दोनों से मिश्रित होती है, लेकिन यहाँ भी जन्म के दुख उठाने पड़ते हैं और जन्म के बाद फिर जवानी की ओर जाते हैं और बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापे का क्या प्रतिकार है? अभी यहाँ कोई माता कह रही है बुढ़ापे की क्या व्यवस्था है। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, बूढ़े हो जाते हैं, जवानी में थोड़े सुख मिलते हैं, लेकिन बुढ़ापे में अर्धमृतक, अर्ध मृतक का अर्थ होता है अधमरे, कहते ना, अब अधमरे से हो गए। जिंदा को 4 और बूढ़े को 2 भी काम हो जाता है, आधे, लेकिन नहीं, लगते तो सबको 4 ही है। 2 की व्यवस्था नहीं होती, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लगते तो 4 ही हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ये स्थिति भी हमने अनंतों बार प्राप्त की है और छोड़ी है। अब इसमें हम क्या करें कि ये सारे दुख हमारे लिए उठाना ना पड़े? ऐसा क्या करें? सुख की सामग्री के लिए यह संसारी प्राणी क्या क्या नहीं जोड़ता, सारी चीजें जिंदगी भर जोड़ता रहता है, लेकिन क्या उससे सुख मिलता है? आचार्य भगवंत कहते हैं अगर असाता का उदय है और सारी सारी सुख की सामग्री है, क्या नहीं है घर में? सब कुछ है, लेकिन एक ऐसा असाध्य रोग हो गया, कैंसर हो गया, तो देख लो स्थिति क्या है। तो कोरोना का कहर तो सब लोगों के सामने आ ही गया है, क्या स्थिति बनी थी, सब देख लो स्थिति। तो ये सुख दुख की व्यवस्था इस मनुष्य गति में होती रहती है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सुख ही सुख मिले दुख ना मिले तो कितना अच्छा नहीं होगा। तो आचार्य भगवंतों ने कहा अगर आप सुख चाहते हैं तो इस सूत्र को हमेशा हमेशा याद रखो। कौन सा सूत्र है?
भूत वृत्तनुकंपादान सराग सैमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्स। ये सूत्र ऐसा अकाट्य सूत्र है, जिसने अपने जीवन में इस सूत्र को उतार लिया वह दुख की परंपरा से बच सकता है, और बहुत जल्दी उसके लिए ऐसा सुख मिलेगा जिस सुख के बाद फिर कभी दुख आता नहीं। इस सूत्र का अर्थ क्या है महाराज? सूत्र तो बता दिया, सूत्र का अर्थ क्या है? भूत वृत्तनुकंपा। भूत जानते हैं आप कौन कहलाते हैं? संसारी प्राणी। और कोई दूसरे भूत की बात नहीं कर रहे, ये हम सब यहाँ बैठे ये भूत कहलाते हैं। भूत माने प्राणी होता है, और जो वेदी पर बैठे हैं ये भूतनाथ हैं। सहस्र नाम आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? भूतनाथो जगत भगवान कैसे प्राणियों के नाथ हैं, स्वामी हैं, क्योंकि इन्होंने उस सुख को प्राप्त कर लिया है। ऐसा सुख इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसके बाद अब दुख आने वाला नहीं है। इन्होंने ही अपनी दिव्य धुनी में ये सूत्र कहे हैं, हे भव्य प्राणियों, आप अगर सुख चाहते हो तो प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करो। प्राणियों के ऊपर दया करो। संसार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, इसलिए उनको जीवन दान प्रदान करो। एक मछुआरे ने एक मुनिराज से नियम लिया था, जाल में जो पहली मछली फंसेगी, या मुनिराज ने ही कहा था इतना तो कम से कम नियम कर ले, जो जाल में पहली मछली आएगी उसके लिए मैं जीवन दान दूंगा। और जब भी संकट आए तो ये लो मंत्र, णमोकार मंत्र उसके लिए दे दिया, जाओ बस इतना कर लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वह मछुआरा नदी में छिप्रा नदी में, संपा नदी आई वहां पर, छिप्रा उसी का नाम, उस नदी में जाके उसने जाल डाला और पहले ही बार में एक विशाल मछली फंस गई। आज तक इतनी बड़ी मछली जाल में कभी नहीं आई थी। आचार्य भगवान कहते हैं नियम की नियम से परीक्षा होती है। उतनी बड़ी मछली आई है, अब लोभ देने के लिए आई है कि ये लोभ में फंस जाएगा, ये अपना नियम तोड़ देगा। वह कहता है नहीं, पहली बार तो जीवन में ऐसे गुरु मिले हैं, और अगर मैंने इस नियम को तोड़ दिया तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए उसने उस मछली को जीवन दान दिया और एक धागा बांध करके काला धागा छोड़ दिया। अब विचार करता है कि यहां जाल नहीं डालना, अब आगे जाकर के जाल डालेंगे। आगे जाकर के जाल डाला और फिर एक बड़ी मछली, लेकिन देखा तो वही मछली थी। ऐसा लग रहा है कि कोई देव हुआ आकर के, लेकिन ऐसा नहीं था, मछली ही थी। संयोग ऐसा कि वही मछली आगे बढ़ गई और ये आगे जाकर के जाल डाला तो वही मछली आ गई। ऐसा करते करते 5 बार जाल डाला और 5 बार वही मछली फंस कर गया। और शाम हो गई और उदास होता हुआ खाली हाथ जा रहा है, लेकिन अंदर से उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, मैंने अपने नियम को अच्छे से पालन किया। जैसे ही घर पहुंचता है वो खाली हाथ देख करके उसकी पत्नी उसको आड़े हाथ, खाली हाथ गया था, उसने भी आड़े हाथ ले लिया और अनेक बातें उसके लिए
सुना दी और दरवाजे बंद कर दिए, जाओ उन्हीं महाराज के पास रहो, वही खाने देंगे सारी व्यवस्था। और रात्रि में वह बाहर सो गया, नमोकार मंत्र पढ़ करके, और संयोग ऐसा बैठा कि एक सर्प आया, उस सर्प ने उसको डस लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस नगर के गांव के लोग इकट्ठे हो गए और ये क्या हो गया। और जब पत्नी बाहर आई, उसने देखा ये क्या हो गया, मेरे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया। और जब उसको चिता में जलाने के लिए ले गए तो पत्नी भी कहती है, जो मेरे स्वामी का व्रत था, नियम था, वही मेरा नियम होवे, और वही भी चिता में कूद गई। क्या हुआ, अगले ही भाव में वह जो धीवर था वह मर करके उच्च कुल में, जैन कुल में, वैश्य कुल में जाकर के उसका जन्म हो गया। जब गर्भ में ही वह जीव था, कोई मुनिराज ने बता दिया था कि यह जीव ऐसा जीव है जो वैश्य कुल का वह शिरोमणि होगा, यानी वह नगर श्रेष्ठी बनेगा और राजा के द्वारा सम्मान को प्राप्त होगा, राजपुत्री का उसके साथ विवाह होगा, आधा राज्य भी उसको मिलेगा। वह जब जन्म हुआ तब ये किसी ने सुन लिया था, दूसरे सेठ ने, अरे ये सेठ तो बहुत, ये लड़का जाके आगे सबका स्वामी बनेगा, मेरा क्या होगा। बस उसको मारने का भाव बना लिया और उसको जब मारने के लिए जल्लादों को दिया गया, लेकिन जल्लाद ने जब देखा ये बालक तो बहुत होनहार है, इसके अंदर राजा जैसे गुण दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने उसको मारा नहीं और उसको जीवन दान मिल गया। ऐसे करते करते 5 बार उसको मारने का प्रयास किया गया और 5 बार मौत के मुंह में जाकर के निकल करके बाहर आ गया। और 5वीं बार तो ये हुआ कि जो मारना चाह रहा था वही मृत्यु को प्राप्त हो गया, यहाँ तक कि उसका पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन उसको कोई मार नहीं सका। हैं बाल नमा के होए, लाखों आसमान में लाखों तारे होए, लेकिन जिसका पुण्य होता है उसका बाल वाका कोई कर नहीं सकता। 5 बार मौत के मुंह में, ये है जीवों के लिए अभयदान देने की। लेकिन जो निरंतर जीवों को अभयदान देता है उसका पुण्य कितना संचय नहीं होता। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि पानी छान करके पियो। जो पानी छान करके उन जीवों की जलगालन करता है, प्रतिदिन कितने जीवों के लिए अभयदान दे रहा है, आगे जाकर के वह दान उसके लिए सुख ही सुख प्रदान करे। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि रात्रि में भोजन का त्याग करो, क्योंकि उसमें बहुत सूक्ष्म जीव आकर के पड़ते हैं और उसके माध्यम से जीवों का घात होता है। आप लोगों से बार बार इसलिए कहा जाता है कि नीचे देख करके चलो, कोई आपके पैर से नीचे जीव ना मर जाए। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हो तो जीवों के ऊपर अनुकंपा करो और वृत्तियों के प्रति विशेष अनुकंपा करो। विशेष अनुकंपा यानी अगर इन वृत्तियों के ऊपर, वृत्ति कौन कहलाते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं, अथवा ऐसा पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा और हेलक क्षुल्लक आरिका मुनिराज, ये वृत्ति कहलाते हैं। इन वृत्तियों के ऊपर अनुकंपा अगर की जाती है
तो विशिष्ट पुण्य का संचय कराने वाली होती है। इनकी की गई वैयावृत्ति, इनकी की गई सेवा आदि अनेक प्रकार का ऐसा विशिष्ट पुण्य का संचय कराते हैं, अगले भाव में जाकर के वह ऐसे सुखों को प्राप्त होते हैं, वहाँ दुख की निशानी नहीं रहती। अगर किसी ने मान लो मिथ्या दृष्टि है, मनुष्य आयु का बंद कर लिया, तो कहाँ का मनुष्य बनता है? यहाँ का नहीं, कर्म भूमि का नहीं, भोग भूमि का मनुष्य बनता है। वो कहते हैं भोग भूमि में वहाँ दुख नहीं है, सुखी सुख है। उत्तम भोग भूमि में तो सुखी सुख है, उसका नाम सुखमा सुखमा काल है। और वहां कल्प वृक्षों के माध्यम से जो कल्पना करो, आपको जो चाहिए हो वो सब मिलता है। यहाँ आप दिन रात एक दुकानदारी में करते रहते हो, कितना मिलता है, और सब कमा करके, और अगर मान लो कोई असाता का उदय आ गया तो सब कुछ सब चला जाता है, लाखों खर्च हो जाते, करोड़ों खर्च हो जाते। असता का उदय आ गया, लुट गए, पिट गए, आदि आदि। कुछ लुट जाते हैं, कुछ पिट जाते हैं, कुछ मिट जाते हैं, लेकिन जो कुछ कर जाते हैं वह इस धरती पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसी अमिट छाप कि लोग भी उनकी तारीफ करते रहते हैं। जब हमने यहाँ आकर के ऐसे भूतनाथ, प्राणियों के नाथ, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, देखो कैसी अलौकिक छवि है, देखते रह जाओ, बस देखते ही रहो। जिस व्यक्ति ने ये प्रतिमा विराजमान की है, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा अक्षय पुण्य संचय कर लिया है कि वह आगे जाके सुख की परंपरा को प्राप्त होगा। और एक दिन ऐसे ही भगवान जैसे जिन्होंने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, आगे आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। ऐसी ये अलौकिक छवि है। ऐसे ही आचार्य भगवंत ने आप पूरे भोपाल के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, और बड़ी बड़ी मूर्तियां एक नहीं 72 त्रिकाल 24 और पंचबालियती और सहस्त्रकूट में 1008 प्रतिमाएं, सबको मौका दिया है। हे भव्यात्माओं, ये बहुत अच्छा अवसर आया है, लूट सको तो लूट लो। और लोगों ने भी ऐसा लूटा कि अब एक भी मूर्ति सहस्त्रकूट की नहीं बची है। कुछ बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो विशेष भाग्यशाली होंगे, उनके नाम से वो रखी हैं, वो कब आएंगे वो आप लोगों को पता चलेगा। ये सब शाता का आश्रय कराने वाली ये चीजें हैं ऐसा। और साथ साथ में भूत वृत्त अनुकंपा, दान दान की प्रवृत्ति जिसके जीवन में आ जाती है, वास्तव में आचार्य भगवंतों ने कहा कि उसके आय के स्रोत खुल जाते हैं। और ऐसे स्रोत खुलते हैं कि वह आगे जाकर के ऐसा वैभव प्राप्त करता है, 9 निधियों को प्राप्त करता है। ऐसी निधि रहती है, एक एक निधि से आप जितना करो निकालते जाओ। ऐसी निधियों का स्वामी दान करने वाला। धर्म के 7 क्षेत्र कहे गए हैं। ऐसे धर्म के 7 क्षेत्रों में जो अपने धन को लगा देता है, वास्तव में वही धन उसका है। बाकी धन तो सब यही छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि चक्रवर्ती भी सब अपना वैभव यही छोड़ करके जाता है। जो चक्रवर्ती स्वेच्छा से छोड़ देता है तो जाके स्वर्ग और मोक्ष में चला जाता है, और जो चक्रवर्ती छोड़ता नहीं, क्या करता है, उस धन के साथ व्यवहार, उसके साथ ही अपना लगाव रखता है। उतने में भी उसको संतोष नहीं होता, और चाहिए। अब चक्रवर्ती को क्या चाहिए? सब तो है,
96,000 रानियां हैं, 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं, अनेक प्रकार का वैभव है, 6 खंड है उसके हैं। अब क्या चाहिए? लेकिन एक चक्रवर्ती एक आम के चक्कर में और अपने 6 खंडों को छोड़ के और चला गया और बीच समुद्र में जाकर के वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरकों में चला गया। क्या है ये संसार की दशा? इसको देख करके भी जो लोग नहीं चेतते तो क्या होगा? तो भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि, जो सराग संयम को धारण करता है वह व्यक्ति निरंतर ऐसे ही साता का आश्रय करता है। जैसे भैया जी ने अभी बताया, आज का वो बहुत ही शुभ दिन है जब ईसरी में 5 दीक्षाएं हुई थी। 40 साल हो गए हैं और निर्यापक श्रमण के रूप में पूज मुनि पुंगव समय सुधा सागर जी महाराज और समता सागर जी महाराज उस दीक्षा की अभी निर्यापक की भूमिका कर रहे हैं। और आज हमें ऐसे संतों के दर्शन मिल रहे हैं, सौभाग्य है। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। जो सराग संयम धारण कर लेता है, सराग संयम, हाँ, तीज और मंगल जया तिथि है बता रहे इसमें जय जय ही होती है। जो भी लोग काम करते हैं अच्छे दान आदि के, उनकी जय जयकार आगे होती रहती है। ऐसी ये आज की तो सराग संयम आदि जो धारण कर लेते हैं, जितने भी मुनिराज हैं सराग संयम को धारण करने वाले, ये निरंतर साता का आश्रय करते रहते हैं। ऐसा सुख संपन्न पुण्य का संचय वह संपदा का करते रहते हैं और साथ साथ में पाप कर्म की निजरा भी। सयाग संयमादि, आदि शब्द से क्या लिया है? आदि शब्द से ये लिया गया है कि जो अणुव्रतों को धारण करते हैं। ऐसे जो श्रावक होते हैं वह श्रावक भी सुख का संपादन करते रहते हैं। जो अभिषेक पूजा जाप स्तोत्र आदि पाठ करते रहते हैं, ध्यान आदि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे लोग साता का आश्रय करते हैं, साता का संपादन करते हैं। ऐसे ही एक साता का संपादन करने की आप लोगों के लिए अब स्थिति बन गई है। 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ये सिद्ध चक्र आराधना की जाने वाली है, जिसमें लोग बैठ करके ऐसा अक्षय पुण्य संचय करेंगे। उसका जो साता का आश्रय होगा, आचार्य भगवंत कहते हैं कि एक सामूहिक पुण्य का जब वह खींच करके चारों ओर से आता है तो व्यक्ति ऐसा संचय पुण्य का करता है कि वह जाकर के अंत में सिद्ध बना करके ही छोड़ता है। जिसने भी सिद्ध चक्र की आराधना की है और कर रहे हैं, निरंतर करना चाहिए। जितने बार भी सिद्ध चक्र हो, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जीवन के अंत तक ऐसी भावना भाव कि सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए यहाँ से हमारे प्राण निकले। नमो सिद्धारम कहते हैं ना कुछ लोग, उनका तो नमो सिद्धारम हो गया। नमो सिद्धारम का अर्थ यही होता है, अगर वो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए और नमो सिद्धारम कहते हुए अगर गए हैं तो नियम से वह सिद्ध बनेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। एक बार भी अगर अंत समय में नमोकार मंत्र मुख से निकल गया है और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए वह सारी साता की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे आपके लिए ये अनुष्ठान मिल रहे हैं, अगर इनको छोड़ देते हैं तो समझ लेना कि चिंतामणि रत्न हमारे सामने आया था और हमने ऐसे ही विषय कसायों में लगा करके समय निकाल दिया। थोड़ी दुकान कौन छोड़े भैया।
दुकान में कितना फायदा हो जाएगा हमें ये बताओ। 8 दिन में कौन कितना कमा लेगा? 8 दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना कमाओगे? 1 लाख कमा लोगे, 2 लाख, या कोई और ज्यादा बड़ा व्यापारी होता है 1 करोड़ कमा लेगा है? आधे दिन तो खुल जाएगी ये कह रहे हैं। तो आधे सुबह सुबह कितना कमा लेगा वो? कहते सुबह सुबह तो लोग अगर दुकान खोल ले तो मक्खियां भगाते रहते हैं और सामान जमाते रहते हैं और झाड़ू लगाते रहते हैं ये सुबह से। लेकिन कितना कमा लेंगे? लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर ऐसे सिद्ध चक्र में एक दिन अगर बैठ गया तो एक दिन इतना पुण्य संचय कर लेगा कि उसकी कोई गिनती नहीं है, ना अरब ना खरब, इन सब से पार करके ऐसा वह सुख संपन्न कर लेता है कि असंख्यात वर्षों तक बैठे बैठे एक दिन के सिद्ध चक्र की महिमा है। तो फिर 8वां दिन जो सिद्ध चक्र की आराधना करता है उसकी कहना ही क्या। इस महिमा को समझो, लोभ लालच को छोड़ो। हम आपको बता दें एक हम ही आज तक पछता रहे हैं कैसे पछता रहे हैं? जब गृहस्थ घर में रहते थे और व्यापार करते थे, हमारे जो साथी थे वो साथी गिरनार की यात्रा के लिए गए और उस समय आचार्य भगवंत भी गिरनार के लिए गए थे। लेकिन लोभ में आकर के उस समय सीजन चल रहा था और लोभ में आकर के और गिरनार की यात्रा नहीं हो पाई और अभी तक गिरनार की यात्रा नहीं हो पाई। अब बेचारा था कि कितनी बड़ी मूर्खता कर दी कि थोड़े से लोभ में क्या, जिसको सब पूरा का पूरा छोड़ दिया तुच्छ समझ करके, और उस समय समझ नहीं थी और हो गया। ऐसे ना समझ में बहुत बड़े बड़े काम हो लोग कर जाते हैं। आप सब तो समझदार हैं, ऐसे अवसर जहाँ मिले हैं छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसमें ये आ गया सराग संयमादि योगा, जो मन वचन काया के योगों को अच्छा रखता है यानी सरल बना के रखता है, वह सुख का संपादन करता है। और अंत में 2 शब्द बहुत अच्छे रखे गए हैं 2 शब्द क्या है? शौच मिति और एक शांति। शांति का अर्थ होता है क्षमा। जो अपने जीवन में क्षमा धारण करता है, कसाओं को मंद करता है, विषम भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति निरंतर साता का संपादन करता चला जाता है। और अंत में शौच शब्द रखा है। शौचम का अर्थ होता है निर्लोभता। जिसके जीवन में निर्लोभता आ जाती है वह व्यक्ति निरंतर साता का संपादन करता है, सुख का संपादन करता है। और जिसके अंदर लोभ बना रहता है वह निरंतर असाता का बंद करता है। संसार के जितने भी आप कार्य कर रहे हो ये सब असाता के बंद कराने वाले हैं, असाता का आश्रव कराने वाले हैं। अगर साता का आश्रव कोई कराने वाले हैं तो जितने समय आपने संतोष रखा, सुबह से लेकर के मंदिर आ गए और 8-10 बजे तक अगर आप मंदिर में रह रहे हैं, आप संतोषी उतने समय के लिए हैं, उतने समय निरंतर आप साता का संपादन कर रहे हैं। यही सुख की सामग्री के उपाय हैं। और कहीं भी उमा स्वामी महाराज ने ये नहीं बताया कि अच्छे से खूब परिग्रह जोड़ो, अच्छी अच्छी टीवी मोबाइल आदि सामग्री लाओ, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। सुख के उदय से तो ये मिल जाते हैं, पुण्य के उदय से ये मिल जाते हैं, लेकिन ये पुण्य संचय कराने वाले नहीं, ये तो हमारे लिए विषयों में लगाने वाले हैं। अगर उसके माध्यम से आप मोबाइल के माध्यम से आप प्रवचन सुन रहे हो, गुरुदेव के दर्शन कर रहे हो, तीर्थों के दर्शन कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए सुख की संपादन करने की सामग्री बन जाएगी। लेकिन अगर विषयों में लगा रहे हो तो असाता का। इसलिए आप अगर सुख चाहते हो तो उमा स्वामी महाराज का ये सूत्र हमेशा पढ़ते रहो।
इसकी तो माला करो, जाप करो दिन रात। भूत वृत्त अनुकंपा दान श्राक संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। बस ये मुझे करना है, यही नहीं तो इसके ठीक विपरीत फिर असाता वेदनी के आश्रय हो जाते हैं और सब कुछ होते हुए भी वह सुख नहीं पा सकता। आप सब लोग सुख की सामग्री का संपादन इस प्रकार से करें तो बहुत अच्छा है। शंकराचार्य के इस नगर के अथवा इस कॉलोनी के लोग बताते हैं, अभी कोई रास्ते में कह रहा था, महाराज यहाँ पर आ जाते तो बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन नहीं करता। यहाँ के लोग बहुत अच्छी तरह से भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक शांति धारा करते हैं। ऐसी शिक्षा ये सब धर्म की प्रभावना के लिए ही कारण बनते हैं। ये धर्म की प्रभावना भी हमारे लिए अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करे। आप सब इस प्रकार के कार्यों में लगें और अधिक से अधिक लोग उस धर्म प्रभावना में इस कॉलोनी से शामिल हो। आगे जाके आप लोगों का ऐसा पुण्य बढ़े। जैसे भैया जी कह रहे थे कि शंभो सागर जी महाराज को एक दिन नहीं 8 दिन रोक करके। अभी तो हम आगे के लिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी कॉलोनी है, फिर भी कहते हैं जिसकी भक्ति और पुण्य होता है महाराज उसी ओर खिंचे चले जाते हैं। आगे जैसा होगा इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, हाँ 5 मिनट बैठे रहेंगे सभी लोग।